जब देश में बह रही हो अन्याय की आंधी, तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं राहुल गांधी। जहां तक निमंत्रण की बात है, भाई हम लोग तो गाना सुनते थे ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। भगवान जब आप बुलाते हैं आपको, भगवान जब आपको जो है ऐसी परिस्थिति पैदा करके देते हैं जीवन में, तो आप जाते हैं ईश्वर से मिलने के लिए। किसी निमंत्रण, किसी का शादी है क्या? ऐसा तो नहीं है कि जय शाह का जो है ब्याह हो रहा है और सबको जो है निमंत्रण बंटवा रहे हो अमित शाह, ऐसा तो नहीं है। तो वो कौन होते हैं भाई? वो तो भगवान के पास हम भक्त हैं। और एक बात और बताइए, मैं तो वहां से आता हूं, मेरी दादी कहती थी मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक बूंद जो है गंगा जल, पानी को गंगा जल मान करके और आप पवित्रता का मंत्र पढ़ के वही गंगा हो जाती थी और आप शुद्ध हो जाते थे। तो कहती, मेरी दादी तो कहती थी मन मंदिर में ईश्वर का निवास होता है। ईश्वर आपके व्यक्तिगत आस्था का चीज है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। लेकिन वो कर रहे हैं, उसके पीछे सबको मालूम है, सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। किसी साधारण व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा कि आनन फानन में ये इसलिए हो रहा है कि चुनाव है। ठीक बात है। तो वो एक 22 तारीख के राजनीतिक कार्यक्रम में पार्टी ने आग्रह पूर्वक मना किया है कि राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। मंदिर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान ही आप देखिएगा कि हम हजारों सैकड़ों मंदिरों में जाएंगे, गुरुद्वारों में जाएंगे, मस्जिदों में जाएंगे, चर्चों में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? कांग्रेस पार्टी जो है कोई एथीस्ट पार्टी नहीं है कि जो है मंदिर का विरोध करेगी या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का विरोध करेगी। कांग्रेस पार्टी जो है सब धर्म की पार्टी है और सब धर्म के नेता थे। कांग्रेस पार्टी के पहले कैबिनेट आप देख लीजिए नेहरू जी का, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, अंबेडकर जी भी थे और मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे, जॉन मथाई भी थे। कांग्रेस पार्टी ने किसी भी धर्म को अलग नहीं किया। इसीलिए मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है, कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती है। हम इम्फाल से यात्रा शुरू किए हैं और यहाँ जो है सेनापति तक आ गए हैं। हम आ गए हैं और कोई कंकड़ भी हमारे ऊपर नहीं फेंका है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी है। दूसरी पार्टी कि हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है। कल मकर संक्रांति के मौके पे इसकी शुरुआत हुई और राहुल जी ने जो वॉर मेमोरियल है वहाँ पे शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए, श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए इस यात्रा को शुरू किया। और आज हमारा यात्रा का दूसरा दिन है और मणिपुर से हम लोग अब नागालैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में 3 सवाल आ रहे हैं। पहला कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों कर रहे हैं, दूसरा भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से क्यों शुरू किया जा रहा है, और तीसरा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से हम क्या हासिल करना चाहते हैं। इस तीनों सवाल का हम अलग अलग जवाब देंगे, लेकिन इस पूरी यात्रा के संबंध में हम एक बात आप सबसे कहना चाहते हैं। जब देश में बह रही हो अन्याय की आंधी, तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं राहुल गांधी। ये इस यात्रा का मूल भाव है और इसी में सारी बात जो है वो निहित है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये यात्रा मणिपुर से इसलिए शुरू की गई है, 8 महीने हो गए हैं और मणिपुर में आप सबको ये अनुभव हुआ होगा, ये कांग्रेस पार्टी का दुष्प्रचार नहीं है, हकीकत है कि इम्फाल के ड्राइवर जो हैं वो आपको कानकोपी नहीं आ रहे हैं। कानकोपी के ड्राइवर जो हैं वो इम्फाल नहीं जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही है। कांग्रेस पार्टी जब पार्लियामेंट में सवाल को उठा रही थी कि प्रधानमंत्री जी को मणिपुर पे जवाब देना चाहिए, देश के गृह मंत्री को इस मणिपुर के हालात पे जवाब देना चाहिए, तो आप देखिए कि किस तरीके से विपक्ष को बदनाम किया गया। तो राहुल जी उस वक्त आए और राहुल जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। सुरक्षा का तमाम हवाला देते हुए उनको रोकने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि जब देश के लोग मर रहे हैं, जब मणिपुर के लोग मर रहे हैं, तो हम उनके बीच में जाएंगे। इसीलिए कल भी उन्होंने कहा कि हम मणिपुर इसलिए आए हैं कि हम मणिपुर के अपने भाई और बहनों का आंसू पोंछना चाहते हैं। हम यहाँ पर जो हिंसा की स्थिति है, जो बंटवारा है, उसको समाप्त करके शांति स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर